हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, आजकल के पेरेंट्स क्या कह रहे हैं कि हम तो भैया सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, हम तो गांव की स्कूलों से पढ़े हुए हैं, हम तो ऐसी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, वैसी स्कूलों से पढ़े हुए हैं जहाँ पे 3 टप्पर लग रहे थे ऊपर। लेकिन आजकल हम हमारे बच्चों को महंगी से महंगी स्कूल में डाल रहे हैं, महंगी से महंगी अच्छी से अच्छी कोचिंग में भेज रहे हैं, फिर भी बच्चा कुछ है ना परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ना तो बच्चा का कुछ रिजल्ट अच्छा आ रहा है और ऐसा लग भी नहीं रहा कि हमारा बच्चा फ्यूचर में कुछ बन भी पाएगा या कुछ कर भी पाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि महंगी स्कूल में या महंगी कोचिंग में बच्चे को भेजने से इस बात की गारंटी नहीं हो जाती है कि जो हमारा बच्चा है वो कुछ फ्यूचर में जाके कुछ नाम कमाई लेगा या तरक्की कर ही लेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी खराबी तो बताऊँ क्या है, बच्चे को सिर्फ महंगी स्कूल में डालना या महंगी कोचिंग में डालने से काम नहीं हो जाता। पेरेंट्स को खुद को अटेंशन देनी पड़ेगी बच्चे के ऊपर, पेरेंट्स को खुद को ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आप बचपन से ही बच्चे के ऊपर सही तरह से पूरा फोकस रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आप बच्चों को किसी भी कोचिंग में डालो, किसी भी स्कूल में डालो, चाहे आप सरकारी स्कूल में फ्री में ही पढ़ा लो, तो भी बच्चा आगे जाके तरक्की करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी जो समस्या जो मैंने नोट किया है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैंने ज्यादातर क्या देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पहले तो भैया प्ले स्कूल, नर्सरी, यूकेजी एक दूसरे के बच्चों को देख के कि उसका जा रहा है अच्छी स्कूल में तो हमारा भी अच्छी से अच्छी में जाना चाहिए, तो बच्चों को महंगी महंगी स्कूलों में डाल रहे हैं, महंगी महंगी स्कूलों में डाल रहे हैं, महंगी महंगी कोचिंग में डाल रहे हैं। एक बच्चे का आप देखेंगे कि उसकी प्ले स्कूल से लेकर उसकी 12th तक का जो खर्चा होता है, उसका जो खर्चा होता है वो लाखों लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है दोस्तों? लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है। लेकिन जब उसी बच्चे को 12th के बाद में कोई तगड़ा कोर्स करना होता है तो फिर हाथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पैसे ही नहीं है, क्योंकि सारे पैसे तो हमने उसकी 12th तक की स्कूल में लगा दिए। तो मेरा तो बताऊं क्या मानना है दोस्तों, मेरा ओपिनियन क्या है कि बच्चे को है ना किसी सस्ती स्कूल में पढ़ा लो, किसी सस्ती कोचिंग में भेज दो, बच्चा अपने आप अच्छा रिजल्ट लाएगा। बस वो अच्छा रिजल्ट जब ही लाएगा जब बचपन से ही उसकी ट्यूनिंग सही रहेगी दिमाग की, बचपन से ही उसके आप ध्यान दीजिए, पर्सनल अटेंशन दीजिए, 2 घंटे निकालिए, 1 घंटा निकालिए बचपन से ही बच्चे के ऊपर। फिर देखिए बच्चा नॉर्मल सरकारी स्कूल में पढ़कर भी बच्चा टॉप नहीं कर जाए तो आप देखना जरूर। ठीक है दोस्तों, और बच्चे के लिए पैसे बचा कर रखिए, सारे पैसे आप कोचिंग में या 12th तक की शिक्षा में मत खर्च कर दीजिए, बच्चे के लिए पैसे रखिए आप 12th के बाद अच्छे से अच्छा कोर्स कराने में। मैं स्टूडेंट को कभी नहीं बोलता कि तुम रोजाना 15 घंटे पढ़ो या तुम मेरिट में आ जाओ, क्योंकि दोस्तों सिर्फ रोजाना 15 घंटे पढ़ने से या रोजाना या 10th में और 12th में मेरिट में आने से कैरियर नहीं बनता। कैरियर बनता है ज्यादा पढ़ने से कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होता दोस्तों, सही चीज पढ़ने से लाइफ में सक्सेस होते हैं। ठीक है, ज्यादा पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, सही कोर्स करने से होता है। 12th क्लास के बाद में अच्छे से अच्छा कोर्स कीजिए दोस्तों, अच्छे से अच्छा कोर्स कीजिए। ठीक है, आप LLB करके जज बन सकते हैं दोस्तों, आप LLB करके बहुत बड़े वकील बन सकते हैं दोस्तों, आप BSc नर्सिंग करके बहुत बड़े नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। अरे अगर तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, नीट क्लियर नहीं कर सकते, तो तुम जानवर के डॉक्टर बन जाओ, वेटरनरी डॉक्टर बन जाओ, जानवर के डॉक्टर नहीं बन सकते तो आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाओ। बहुत सारे स्कोप है, बस क्या चीज है कि हमें सही कोर्स करना है, सही पढ़ाई करनी है और सही कोर्स करना है। अगर सही कोर्स और सही पढ़ाई कर ली तो कम मेहनत में भी आपके बच्चे बहुत ज्यादा सफल हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं क्लास में, तो ठीक है दोस्तों।